हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा था जिसमें मैंने आपको एक्सेल में सम कैसे करते हैं, एवरेज मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आपने देखा था मेरे प्रीवियस वीडियो में। आज का जो वीडियोस हैं वो भी हम ऐसे ही कुछ ऑप्शंस लेके आए हुए हैं, कुछ कुछ फंक्शन लेके आए हुए हैं बेसिकली एक्सेल के, जैसे काउंट, काउंट ए, लेफ़्ट, राइट, अपर, लोअर। मतलब मैं आपको अभी थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ उसके बारे में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले फंक्शन से। ठीक है, तो पहले फंक्शन जो है हमारा, वो हमारा रहेगा काउंट। अब देखिए, ये मैंने एक्चुअली पूरी एक्सरसाइज करके रखी हुई है, लेकिन ये मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये है काउंट। अब ये काउंट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, ये जो भी हमारे कॉलम्स हैं उनकी वैल्यूज़ को काउंट करता है कि वो हैं वैल्यूज़ या नहीं, वो नंबर में है, वो कैरेक्टर में है, या वो ब्लैंक है। वो सब चीज़ें ये जस्टिफाई करेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे करेगा और काउंट कैसे वर्क करता है एक्सेल के अंदर। तो देखिए, जो काउंट है उस पर मैंने क्लिक किया। बेसिकली जो मैंने फार्मूला लगाया है वो ये है। काउंट का जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा इक्वल्स टू काउंट, ब्रैकेट में जहाँ से हमारी वैल्यू स्टार्ट हो रही है। अब देखिए, ये है सी और यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है, 5। तो नहीं, C5 से हमारी वैल्यू स्टार्ट हो रही है जो हमने काउंट करवानी है। तो C5 से हम काउंट करवाएंगे उसको, और कहाँ तक करवाएंगे, हम उसे करवाएंगे G5 तक। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा, इक्वल्स टू काउंट, ब्रैकेट में C5:G5। उससे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 5। इसका मतलब है कि जो हमारे ये कॉलम्स हैं इनमें सब में वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम देखते हैं। हम देखिए यहाँ पे 4 आ रही है। अब 4 कैसे, वैल्यू तो सबके अंदर है, लेकिन जो काउंट फंक्शन है वो कैरेक्टर को काउंट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को काउंट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो फार्मूला लगा है वो लगा है C6 से G6। ठीक है जी। अब आप देखो कि ये इन्होंने पूरा ले लिया, C भी लिया हुआ है, D भी है, E भी है, F भी है और G भी है, लेकिन इसने जो वैल्यूज़ हमें निकाल के दिखाई हैं वो दिखाई हैं 4। तो इसका मतलब कि बेसिकली कि ये इसने X Y Z जो हमने एक कॉलम में मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है, वो उसको इन्होंने ड्रॉप कर दिया, वो इन्होंने काउंट नहीं किया, क्योंकि वो इसको पता है कि मैं काउंट कर रहा हूँ नंबर वैल्यूज़ को, तो वो नंबर वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे 4 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे पांचों नंबर हैं हमारे, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला C7:G7, वो प्रॉपर उसका रिजल्ट आ गया 5। अब इसी तरह से नीचे वाले में हमने PQR दे दिया, यहाँ पर भी रिजल्ट 4 आ गया। अब अगर हमने मान लीजिए कोई कॉलम ब्लैंक है तो वो भी वहाँ से जस्टिफाई हो जाएगा। ये काउंट फंक्शन जो है ना, वो बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है कि जैसे सपोज़ करिए कि बड़ा ह्यूज डाटा है आपके पास और आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा कॉलम रह गया है या कुछ क्या हो गया, तो वो आपको बता देगा कि इसमें कितने कॉलम रह गए हैं। अब यहाँ पे देखो रिजल्ट आ रहा है 4 यानी इसका मतलब एक एक कॉलम आपका मिस है बीच में से। ठीक है, तो आप देखो यहाँ हमने लास्ट वाला जो कॉलम लिया, ये वाला, इसमें क्या हुआ, काउंट C9 to G9। अब C9 क्या था, ये है 7, D9 आ गया, E9 आ गया। E9 ब्लैंक है, ब्लैंक को उसने छोड़ दिया, यानी कि ये सिर्फ नंबर लेगा। ठीक है, और नंबर के अलावा अगर इसमें PQR मतलब अगर करेक्टर हैं या ब्लैंक है तो वो उसको काउंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काउंट फंक्शन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो कि है काउंट ए। अब मैं आपको बताता हूँ कि काउंट ए बेसिकली कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, हमने इसको लिया यहाँ से, ये मैंने इसीलिए एक्सरसाइज आपके लिए करके रखी है जिससे कि हमारे वीडियो में हमें ज़्यादा टाइम ना लगे और हम जल्दी अपना वीडियो कवर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक वीडियो में हम क्लियर कर पाएँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीडियो मेरा ज़्यादा लेंथी ना हो। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं जल्दी से काउंट ए के बारे में। तो काउंट ए बेसिकली क्या है, काउंट जो है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है, और काउंट ए जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ करेक्टर वैल्यू भी काउंट करता है। उसका मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। जैसे पहले वाले में तो खैर सारे नंबर्स थे, लेकिन सेकंड वाले इसमें देखिए आप C6 वाले में, इसमें देखिए कि जो D6 है
ये एक करेक्टर है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे काउंट ए का जो फार्मूला हमने लगाया हुआ है, फार्मूला सेम लगेगा, इक्वल्स टू काउंट और ए। पहले वाले में इक्वल्स टू काउंट था और जो भी कॉलम्स हैं वो डिफाइन करने हैं, और काउंट ए के अंदर आपको इक्वल्स टू काउंट ए और ब्रैकेट में जो भी हमारे कॉलम्स हैं वो डिफाइन करने हैं विद कोलन। ठीक है जी। तो अब देखिए इसके अंदर जो हम सेकंड वाला देखते हैं, ये वाला, इसमें C6 टू G6। अब C6 तो यही है जो नंबर है, लेकिन इसके अंदर करेक्टर है, इन्होंने उसको भी ऐड किया अपने में। ठीक है। उसके बाद जब हम लास्ट वाले पे आते हैं तो लास्ट वाले में यहाँ पे देखिए अभी भी 4 आ रहा है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो काउंट ए फंक्शन है वो करेक्टर को भी लेता है और नंबर को भी ले रहा है, लेकिन वो ब्लैंक सेल जो हैं वो उसको इग्नोर कर रहा है। तो यानी काउंट और काउंट ए में एक कॉमन फैक्टर है कि ये दोनों ही ब्लैंक सेल को इग्नोर करते हैं, ये कॉमन फैक्टर है। और जो इनको अलग करता है फैक्टर वो ये है कि काउंट फंक्शन के अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करता है और काउंट ए के अंदर वो न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस करेक्टर वैल्यू को भी काउंट करता है। ठीक है। तो ये दोनों आपका काउंट और काउंट ए अब आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे। हाँ, तो अब हम अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है कॉनकैट। कॉनकैट फंक्शन बेसिकली क्या है, इसका पूरा जो नाम होता है वो होता है कॉनकैटिनेट फंक्शन। इसके अंदर हम कोई वैल्यू को प्लस माइनस नहीं कर रहे, कोई एवरेज या कोई मिनिमम या कोई काउंट नहीं निकलता। इसके अंदर बेसिकली क्या रहता है, कॉनकैट फंक्शन का यूज़ दो या दो से ज़्यादा टेक्स्ट स्ट्रिंग को या उनकी वैल्यूज़ को जॉइन करने के लिए या कंबाइन करने के लिए होता है। मतलब मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ एक बार, कॉनकैट फंक्शन इज़ यूज टू कंबाइन मल्टीपल टेक्स्ट स्ट्रिंग और सेल वैल्यूज़ इनटू ए सिंगल टेक्स्ट स्ट्रिंग। अब हम एक बार देख लेते हैं कि क्या मतलब है इस बात का। देखिए जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम दे रखा है, लास्ट नेम दे रखा है। अब फर्स्ट नेम है रमेश और लास्ट नेम है कुमार। कई बार हमारे पास इस तरह की एक्सेल शीट्स होती हैं जहाँ पे हमें दो नाम ज्वाइन करने होते हैं, दो मतलब नेम एंड सरनेम ज्वाइन करने हैं। अब हम वो कैसे करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे, फिर वहाँ से उसे कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन दो कॉलम्स की वैल्यू एक कॉलम के अंदर अगर हम पेस्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें ठीक नहीं मिलेगा। तो उसके लिए कॉनकैट फंक्शन बनाया गया है, कॉनकैटिनेट फंक्शन। ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, अब देखिए कॉनकैट फंक्शन का हमने लिया टैब। अब इसका वर्क कैसे करता है, अब हमने इस पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर ही आपको दिखा रहा है इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट, खाली इसने कॉनकैट नहीं लिखा। कुछ जो माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन्स हैं उसमें ये जो फंक्शन है ये कॉनकैट करके भी वर्क कर जाता है, और कुछ जो माइक्रोसॉफ्ट के जो वर्जन्स हैं उनके अंदर ही वहाँ पे हमें कॉनकैटिनेट लिखना पड़ता है। मतलब अब जो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ ये ऑफिस, तो इसके अंदर अगर मैं कॉनकैट लिखता हूँ तो वो फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैंने कॉनकैटिनेट करके, जो कि प्रॉपर वर्ड है, वह उसी तरह से मैंने आपको समझाया है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज़ करिए कि हमने यहाँ पे इन दोनों नामों को कंबाइन करके एक थर्ड कॉलम के अंदर इसकी वैल्यू देनी है। हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट ब्रैकेट में, अब देखिए ये A5 है और ये B5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे A5 कॉमा इन्वर्टेड कोटेशंस देंगे, फिर कॉमा B5। इस चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोटेशन ना दूँ, जैसे सपोज़ करो ये मैंने हटा दिया और यहाँ पे एक कॉमा आ गया। अब देखिए, अब आपको जहाँ पे ये N6 में और N5 में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है रमेश कुमार, यहाँ बीच में कोई स्पेस नहीं है, और यहाँ लिखा है सुरेश वर्मा, यहाँ पे बीच में स्पेस है। अब मैं बताता हूँ ये कैसे हो गया। अब देखिए जैसे हमने लिखा था A5, यहाँ पे हमने क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरह से देंगे, इनके बीच में एक स्पेस दे देंगे। अगर मैं सिंगल स्पेस दे रहा हूँ तो वहाँ पे सिंगल स्पेस आएगा, अगर मैं डबल दे रहा हूँ तो वहाँ पे डबल स्पेस आएगा। ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो आप लोगों ने जैसा देखा कि कॉनकैटिनेट लिखा हमने, इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट ब्रैकेट में A5 कॉमा बीच में इन्वर्टेड कोटेशन और बीच में ब्लैंक स्पेस, जितना आप देंगे उतना ही यहाँ पे ब्लैंक स्पेस रहेगा, और उसके बाद हमने कॉमा करके जो भी नेक्स्ट हमारी वैल्यू है। ठीक है जी। उसी तरह से जैसे देखो अब ये सुरेश वर्मा हैं या आशीष भटनागर हैं
या अमित शर्मा हैं या सुरेश गुजराल, ये सबको हमने इसी तरह से कंबाइंड किया और कंबाइंड करने के पास हमारे पास यही सेम रिज़ल्ट आया। ठीक है, तो ये हमारा कॉनकैट फंक्शन हो गया। तो आज हमने 3 नए फंक्शन सीखे, काउंट, काउंट ए और कॉनकैट। मैं जल्दी से आपको इनके बारे में एक ब्रीफ में फिर दोबारा बता देता हूँ कि काउंट फंक्शन जो है वो बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करने के लिए किया जाता है, और काउंट ए जो फंक्शन है वो न्यूमेरिकल प्लस करैक्टर वैल्यू को काउंट करने के लिए किया जाता है, और कॉनकैट फंक्शन जो है वो 2 करैक्टर स्ट्रिंग को कंबाइंड या ज्वाइन करने के लिए ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ और इंटरेस्टेड फंक्शंस एक्सेल के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।